घिरे रहते हैं, कहते हैं ना है? बोले महाराज टाइम कहाँ है, हम घर में रहकर भजन नहीं कर पाते और वसुदेव देवकी को देखो बंदी गृह में रह के भजन कर लेते हैं। और बंदी गृह में भगवान आते भी हैं। भाई हमको तो सुविधा रहती है ना, खाना पीना बना लो खा लो ठीक है, लेकिन बंदी गृह में तो हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, अपना हाथ भी साथ नहीं देता, अपना पैर भी बेड़ी के कारण साथ नहीं देता, लेकिन तब भी वसुदेव और देवकी निरंतर भगवान का भजन ही करते हैं। तब भगवान प्रकट हुए और कहा कि मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल और दीन जनों का सहारा हूँ। हे बंदी गृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। तो हमने आपने देखा है, टीवी में देखा होगा, क्या देखा, एक सूप में वसुदेव जी रखते हैं भगवान को। सूप में क्यों, सूप क्या होता है? सूप सब घरों में होता है किसी घर में सूप है कि नहीं? किस किस के में हाथ खड़ा करो, आपके में है? अच्छा, तो सूप एक ऐसा यंत्र है जिसमें अनाज डालो, डालते हैं ना, और ऐसे फटकते हैं तो कूड़ा कचरा सब बाहर और सार सब नीचे, सार सब रह जाता है, गेहूं रह जाते हैं और कूड़ा कचरा सारा बाहर निकल जाता है। लेकिन एक और चीज होती है महिलाओं के पास घर में, क्या? चलनी है घर में, किसी में चलनी है, उसकी बड़ी विलक्षण विशेषता है क्या? उसमें आटा डालो और ऐसे हिलाओ, सार सब नीचे, कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। तो संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं और एक वो जो सार इकट्ठा करते हैं। लेकिन भगवान रहे किसमें? चलनी में कि सूप में? क्यों? भगवान वही रहते हैं, सार ग्राह्य बुद्धि में भगवान ठहरते हैं। जो सार ग्रहण करे, जो दोष ग्रहण करे उसको नहीं। तो सूप में रखा और ले जाने लगे, जैसे सिर पे रखा सारे दरवाजे खुल गए, बेड़ी खुल गई, हथकड़ी खुल गई। क्यों? भगवान आ गए, भगवान को सिर पे बिठा लिया। अगर भगवान सिर पे बैठे हो उसके बाद भी अगर जीव बंधन में पड़ा रहे तो भगवान का क्या मतलब? भगवान के आते ही सारे दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, सब खुल गया और पहरेदार सो गए और चल दिए गोकुल की तरफ। बीच में यमुना जी पड़ी, किसी ने कहा कि यमुना जी हैं, बढ़ रही हैं, डूब जाओगे। वसुदेव जी कहते हैं मैं उसको देखता ही नहीं, मैं उसको देखता हूं जिसको मैंने सिर पर बिठा रखा है। यमुना जी बढ़ने लगी, वसुदेव जी चलते रहे। तो भगवान ने समझा कि कहीं हमारे पिताजी डूब न जाएं, और यमुना जी बढ़ रही हैं। क्यों? कि उनकी पत्नी है ना, यमुना जी को भी उनसे शादी करनी है भगवान से, तो कह रही कम से कम चरण तो छू ले पहले पतिदेव का। तो भगवान यमुना जी का भाव समझ गए, अपना पैर लटका दिया, छुआ और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। रास्ता दिया है, पहुंच गए हैं गोकुल में। वसुदेव जी गोकुल में पहुंच करके देखते हैं कि एक सुंदर युवती है, लेटी हुई है यशोदा जी के बगल में, और वसुदेव जी उस भगवान श्री कृष्ण को उसी बिस्तर पर लिटा देते हैं और योग माया को सिर पर रख लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। भगवान क्यों रोए? भगवान इसलिए रोए ताकि कोई जीव भगवान को सिर से उतार करके भगवान की माया को सिर पर रखता है तो भगवान को रोना आ जाता है। भगवान रोए क्यों? भगवान इसलिए रोए ताकि यशोदा मैया जाग जाए। भगवान हमारे श्री कृष्ण केवल जगाने का ही काम करते हैं, गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन को जगाते हैं और रो कर माँ यशोदा को जगाते हैं और बंसी बजा करके गोपियों को जगाते हैं। भगवान का तो काम जगाने का ही है। और भगवान
क्यों रोए? इसलिए रोए कि भगवान इतने करीब हों और तब भी कोई जीव सोता रहे तो भगवान को रोना आ जाता है, इसलिए भगवान रोए। योग माया को सिर पे रखा वसुदेव जी ने, फिर कहाँ गए? कहाँ गए? जेल खाने में। वही दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई। कितनी अच्छी कथा, कितना अच्छा संकेत है। अगर भगवान को सिर पे बिठाओगे तो माया से मुक्त हो जाओगे, और भगवान की माया को सिर पे बिठाओगे तो बंधन में पड़ जाओगे, बंधन में पड़ जाओगे। इधर कंस को पता चला है, और कंस को पता चलते ही कंस आया है, उस बालिका को हाथ में लिया। कहा देवकी ने कि ये तो तुम्हारी भतीजी है, इसका वध मत करो, भांजी है, इसको मत मारो। लेकिन कंस ने उसको पटका और वह देवी आकाश में दिव्य रूप से प्रकट हो गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। वही देवी विंध्याचल में अष्टभुजी नाम से आज भी उनकी पूजा होती है। अष्टभुजी देवी जो विंध्याचल में है वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। इधर कंस ने अपने जीजा को और अपनी बहन को छोड़ दिया, कहा कि मुझसे अपराध हो गया। अब कंस ने सब राक्षसों को बुलाया है, अब कंस जो करे सो करने दो, हम चलेंगे कहाँ? गोकुल। क्यों? देखो समझना कि भक्त को वहीं रहना चाहिए जहां भगवान रहते हैं।